नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपनी जिंदगी का वो हिस्सा शेयर करने जा रहा हूँ जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कोई बनाई गई कहानी नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने खुद झेला है। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मेरी जिंदगी पहले बिल्कुल सामान्य थी। मेरा एक छोटा सा परिवार है, माँ, पापा और मेरी छोटी बहन नेहा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपनी ही छोटी छोटी खुशियों में खुश रहते थे। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब हर चीज बदल गई। ये सब तब शुरू हुआ जब मेरी दादी का अचानक निधन हो गया। दादी हम सबके बहुत करीब थीं। उनका जाना जैसे हमारे पूरे घर की रूह को झकझोर गया। लेकिन दादी के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दादी के गुजरने के कुछ ही दिन बाद मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होने लगीं। शुरुआत तो बस छोटे छोटे सपनों से हुई। सपने इतने अजीब थे कि मैं रातों को पसीने में भीग कर उठ जाता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई साया मेरे कमरे में घूम रहा हो। एक रात तो हद ही हो गई। मैं अपने कमरे में सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरे कमरे में घना अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैल रही थी। खिड़कियां बंद थीं, पंखा भी बंद था। फिर वो हवा कहां से आ रही थी? मैं उठकर लाइट ऑन करने गया, लेकिन लाइट ऑन नहीं हुई। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में गई। वहां कोई खड़ा था, एक काली परछाई। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा, लेकिन वो वहीं थी। उस परछाई की मौजूदगी इतनी भारी थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह मैंने ये सब माँ को बताया। माँ ने कहा, तू बहुत थक गया है बेटा, आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी कोई दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी घर में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मेरी छोटी बहन नेहा भी अब वही चीजें महसूस करने लगी थी। एक दिन नेहा मेरे पास आकर बोली, भैया मेरे कमरे में कोई है, वो आदमी पूरा काला है, वो मुझे देख रहा है। उसकी आवाज में इतना डर था कि मैं खुद घबरा गया। अब ये बातें इतनी बढ़ गई थीं कि मैं खुद से पूछने लगा था, क्या ये सब दादी के जाने से जुड़ा है? मैंने माँ से दादी के बारे में पूछा। माँ ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली, तेरी दादी तंत्र मंत्र पर थोड़ा विश्वास रखती थी। उन्होंने कुछ टोटके भी किए थे, लेकिन हम लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। क्या दादी के टोटकों का ही ये नतीजा था? कुछ दिन बाद मैं दादी का पुराना सामान साफ कर रहा था। तभी मुझे उनकी अलमारी के सबसे नीचे एक पुरानी किताब मिली। वो किताब जैसे किसी अजीब डर से लिपटी हुई थी। काले रंग की चमड़े की जिल्द पर लाल रंग में कुछ लिखा था जो पढ़ा नहीं जा रहा था। जैसे ही मैंने किताब उठाई, कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। खिड़की अपने आप बंद हो गई और कमरे में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। किताब के अंदर अजीब भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन कुछ पन्नों पर हिंदी में भी कुछ लिखा था। काले जादू की शक्ति से मत खेलना, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात मैंने पहली बार वो किताब पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने किताब खोली, मुझे लगा जैसे मेरे आसपास कोई खड़ा है। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मैं पूरी रात नहीं सो सका। अगले दिन से अजीब घटनाएं और भी बढ़ने लगीं। अब वो साया सपनों में ही नहीं, हकीकत में भी दिखने लगा था। मैंने कई बार महसूस किया कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब पलटकर देखता तो कोई नहीं होता, लेकिन कमरे का माहौल इतना भारी हो जाता कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। एक दिन मैं नेहा को लेकर पास के मंदिर में गया। वहां एक बाबा थे जिनकी लोग बहुत इज्जत करते थे। मैंने बाबा से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तू जिस चीज को लेकर आया है वो तुझसे बड़ी है, ये कोई साधारण ताकत नहीं है। मैं चौंक गया। बाबा ने आगे कहा, तूने जो किताब छुई है वो काले जादू से जुड़ी है। अब वो शक्ति तुझसे बंध चुकी है। मैंने घबराते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे वहीं छोड़ दे जहां से वो आई थी। अगर तूने इसे नहीं किया तो ये सिर्फ तुझे नहीं, तेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगी। मैंने बाबा की बातों पर भरोसा करने की कोशिश की, लेकिन जब मैं घर वापस आया तो वो किताब फिर मेरे कमरे में रखी मिली।
मैंने तो उसे मंदिर में ही छोड़ दिया था। उस रात मेरा डर हद से ज्यादा बढ़ गया। जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की, मुझे लगा कोई मेरे सिरहाने खड़ा है। मैं हिम्मत जुटाकर उठा और देखा, वो साया मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी सांसें जैसे पूरे कमरे को भर रही थीं। उसने मुझसे कहा, तू अब मुझसे नहीं बच सकता। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकली। मैं पूरी तरह जकड़ा हुआ था। अगले दिन मां ने बताया कि नेहा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि ये सब उस किताब की वजह से हो रहा है, लेकिन उस किताब से पीछा छुड़ाना अब मुमकिन नहीं था। मुझे उस रात फिर से वो साया दिखा, लेकिन इस बार उसने मुझसे कुछ लिया। मैं अपनी आत्मा का एक हिस्सा जैसे खो चुका था। मैंने सोचा कि अगर मैं इस काले जादू से छुटकारा नहीं पाया तो अगला नंबर शायद मेरा होगा या शायद मेरा परिवार। लेकिन सवाल यह था, मैं कैसे बच पाऊंगा? जब नेहा बेहोश पड़ी थी तो उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रूह उसके शरीर से अलग होने लगी हो। मां रो रही थी। पापा घबराए हुए डॉक्टरों से मदद मांग रहे थे, लेकिन डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा, हमने हर टेस्ट कर लिया है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये मामला कुछ और है। उनकी आवाज में वो डर साफ सुनाई दे रहा था जो उन्होंने महसूस किया लेकिन समझा नहीं। मुझे पता था ये सब उस काली किताब की वजह से हो रहा है। मैंने माँ और पापा से कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे पागल समझेंगे। लेकिन अब बात मेरी बहन की जान पर आ गई थी। रात को जब सब सो गए तो मैं चुपचाप उठा और फिर से उस किताब को देखने लगा। उस किताब के पन्ने अब पहले से ज्यादा डरावने लग रहे थे। पन्नों से जैसे कोई स्याह धुआं निकल रहा हो। मैंने किताब को फिर से पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुमने इस शक्ति को जगा दिया है तो इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह शक्ति पहली बार जागी थी। मुझे नहीं पता था कि वो जगह कहां थी, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि दादी हमेशा एक पुरानी हवेली की बात करती थी जो शहर से दूर सुनसान इलाके में थी। वो कहती थीं कि वहां जाना मना है। अगले दिन मैंने मां से उस हवेली के बारे में पूछा। मां ने डरते हुए कहा, वो जगह छोड़ दी गई थी, वहां जाने से मना किया गया था। तुम्हारी दादी वहां कभी कभी जाया करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया क्यों। मैंने ठान लिया कि मुझे वहां जाना ही होगा। रात के करीब 12 बजे मैं अकेला ही उस सुनसान हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना और अंधेरा था। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे से मेरी हर हरकत देख रहा हो। जब मैं हवेली के पास पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारें जर्जर और दरवाजे जंग खाए हुए, लेकिन सबसे डरावना था वो सन्नाटा। मैंने दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च ऑन करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने वहां कोई तंत्र मंत्र किया हो। अचानक मेरी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक गोल घेरे में राख और काले रंग के धागे पड़े थे। बीच में एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर अजीब से निशान खुदे हुए थे। जैसे ही मैंने उस पत्थर को छूने की कोशिश की, पूरा कमरा हिलने लगा। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तूने जो शुरू किया है अब वो खत्म होगा, लेकिन तेरे तरीके से नहीं। मैं डर से कांप उठा। तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं साया था, लेकिन इस बार वो और ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से धुआं निकल रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तेरी बहन अब मेरी है। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा। तभी किताब अपने आप मेरे हाथ में आ गई। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे। मैंने देखा आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर इस शक्ति को खत्म करना है तो उस जगह पर जाओ जहां पहली बार इसे जगाया गया था और वहीं इसे जलाओ, लेकिन याद रखना कीमत चुकानी होगी। मुझे अब यकीन हो गया कि मुझे दादी के पुराने कमरे में जाना होगा। अगले दिन मैं घर वापस आया और माँ से कहा कि मुझे दादी का पुराना कमरा देखना है। माँ ने मना किया,
लेकिन मैंने जिद की। कमरे में दाखिल होते ही वो वही पुरानी डरावनी ठंडक फिर से महसूस हुई। अलमारी में छुपा एक छोटा सा बक्सा मिला। बक्सा खोलते ही उसमें से वही अजीब पत्थर मिला जो मैंने हवेली में देखा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये पत्थर ही सबकी जड़ है, इसे जलाना ही होगा। मैंने उसी रात उस पत्थर को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग जलाई घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारें हिलने लगीं, लाइट्स फड़कने लगीं और हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। तभी मेरी बहन नेहा जोर से चिल्लाई। मैं दौड़कर उसके कमरे में गया। नेहा हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। उसकी आवाज में वो साया बोल रहा था, तू मुझसे नहीं बच सकता, अब ये मेरी है। मैंने पत्थर को आग में डाल दिया। पूरा घर जैसे फटने वाला था। खिड़कियां टूटने लगीं, दीवारें चटकने लगीं। नेहा जोर से चिल्लाई और फिर अचानक सब शांत हो गया। अगले पल नेहा फर्श पर गिरी पड़ी थी। मैंने उसकी नब्ज देखी, वो जिंदा थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को सोते समय मैंने अपनी छाती पर एक अजीब जलन महसूस की। जब मैं उठा और शीशे में देखा तो मेरी छाती पर वही काले निशान उभर आए थे जो उस किताब में बने थे। क्या वो साया सच में गया था या उसने अब मुझ में अपनी जगह बना ली थी? सुबह जैसे तैसे हुई, लेकिन मेरे लिए रात खत्म नहीं हुई थी। मेरी छाती पर वो अजीब से काले निशान अब और गहरे हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी रूह में उतर रहे हों। मैं डर के मारे पूरी रात सो नहीं पाया। नेहा अब ठीक थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में अजीब खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा अब भी उसी साए के कब्जे में हो। मैंने माँ और पापा से कुछ नहीं कहा। वो सोच रहे थे कि सब ठीक हो गया, लेकिन मुझे पता था कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। रात को जब सब सो गए, मैं चुपचाप उठा और किताब को फिर से खोलने लगा। इस बार पन्ने पढ़ते हुए मैंने एक अजीब सा मंत्र देखा। लिखा था, अगर यह शक्ति तुम्हें घेर चुकी है तो इसे खत्म करने का केवल एक तरीका है। तुम्हें वही दर्द सहना होगा जो उसने पहले दिया था, और अगर तुम हार गए तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या मतलब था, लेकिन तभी मेरी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। कमरे में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब तेरी बारी है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। जब मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर परछाई साफ दिख रही थी। अगले दिन मैं उस हवेली में वापस जाने का फैसला कर चुका था। दोपहर को मैं नेहा के पास गया। उसकी आंखें फिर से अजीब सी हो गई थीं। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मत जाओ वहां, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नेहा की आवाज उसकी नहीं थी, ये वही साया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो अभी तक हमारे बीच ही है। रात के अंधेरे में मैं फिर से हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता पहले से भी डरावना लग रहा था। पेड़ जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। हर कदम पर ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर से कोई आवाज आ रही हो। हवेली के पास पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार अंदर कदम रखते ही हवेली में अजीब सी गर्मी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दीवारें भी जिंदा हो गई हों। मैं धीरे धीरे उसी कमरे तक पहुंचा जहां वो गोल घेरा था, लेकिन इस बार वहां कुछ बदला हुआ था। घेरे के बीच में एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही मैं पास गया, वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा ऐसा जैसे वो पिघल रहा हो। आ गया तू, आखिरकार। उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। मैंने किताब को कसकर पकड़ा और उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैंने मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें हिलने लगीं, कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। वो साया मेरे चारों तरफ घूमने लगा। उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। तभी अचानक मेरी छाती पर जलन फिर से बढ़ गई। वो निशान जलने लगे जैसे किसी ने गर्म लोहे से दागा हो। मैं दर्द से तड़प उठा। साया हंस रहा था। तुझे लगा ये इतना आसान होगा? अब तेरा समय खत्म हो रहा है। मैंने हिम्मत जुटाई और मंत्र को फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार मैंने उस पत्थर को भी बीच में रख दिया। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, वो साया चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक तेज धमाका हुआ। हवेली की दीवारें टूटने लगीं, छत गिरने लगी। साया गायब हो गया,
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैं घर वापस आया तो नेहा बिल्कुल ठीक थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। माँ पापा को लगा कि अब सब सही हो गया है, लेकिन मुझे पता था यह सिर्फ शुरुआत थी। रात को जब मैं सो रहा था, मुझे फिर से वही जलन महसूस हुई। मैंने शीशे में देखा, मेरी छाती पर अब नया निशान उभर चुका था, इस बार पहले से भी गहरा और डरावना। और तब कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, तू समझा क्या? ये खत्म नहीं हुआ, अब मैं तेरे अंदर हूं। रात गहराती जा रही थी, लेकिन मेरे लिए नींद अब एक भूलती हुई याद बन चुकी थी। मेरे कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक डरावनी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे दीवारों के अंदर कुछ रेंग रहा हो। मैंने अपनी छाती पर फिर से हाथ रखा। वो निशान अब और भी गहरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी रूह को पकड़कर उसमें अपना डर घोल दिया हो। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, और तभी कमरे में अचानक लाइट बंद हो गई। अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा हो। ठंडी हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरा। एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तू बच नहीं सकता। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरी परछाई दीवार पर अपनी मर्जी से हिल रही थी, जैसे वो मुझसे अलग हो चुकी हो। अब डर हावी होने लगा था। मैंने वो किताब फिर से उठाई, लेकिन इस बार उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। हर पन्ने पर खून से सने शब्द उभर रहे थे। एक पन्ने पर लिखा था, आखिरी बलिदान अभी बाकी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम दिखा, नेहा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से सिर्फ एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, वो वापस आ गया है मुझे लेने के लिए। और फिर कॉल कट गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत नेहा के घर की तरफ भागा। रास्ता सुनसान था, लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। नेहा के घर पहुंचते ही दरवाजा खुला मिला। अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ जल रहा हो। घर में हर चीज उल्टी पुल्टी थी। और तभी मैंने देखा, नेहा कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। मैं उसके पास गया। नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में वो साया झलक रहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। फिर अचानक वो जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। मैं डर कर पीछे हट गया। तभी मुझे वो किताब याद आई। मैंने जेब से वो काला पत्थर निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM, काल शक्ति विनाशाय। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ा, नेहा का शरीर कांपने लगा। लेकिन तभी उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, अगर तुम ये करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं ठिठक गया। उसकी आंखों में वो मासूमियत फिर से लौट आई थी। नहीं, ये तुम नहीं हो, ये वो साया है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी उसकी आंखों का रंग फिर से बदल गया। तू चाहकर भी नहीं बचा पाएगा। मैंने मंत्र फिर से पढ़ना शुरू किया। कमरा अब अंधेरे में डूब रहा था। हर कोना स्याह हो चुका था। अचानक नेहा की चीख से पूरा घर गूंज उठा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। मैं डर और गिल्ट के बीच जूझ रहा था। मंत्र पूरा होते ही नेहा का शरीर जमीन पर गिर गया। सन्नाटा छा गया। मैं उसके पास गया। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। नेहा? कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं बचा था। मुझे लगा कि मैंने उसे बचा लिया, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। ये तो बस शुरुआत थी। कमरे की दीवारों पर फिर से वही निशान उभरने लगे। और फिर मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया, अब तेरा नंबर है। नेहा का निर्जीव शरीर मेरे सामने पड़ा था। उसकी खुली आंखें जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। उस कमरे में फैली ठंडी हवा अब भी किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मन में पछतावे की आग जल रही थी। मैं उसे बचा नहीं सका, लेकिन उस डर से बड़ी बात थी वो आखिरी मैसेज, अब तेरा नंबर है। मैंने अपना फोन हाथ से गिरा दिया। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा मेरा सीना फट जाएगा। कमरे में अजीब सी सरसराहट फिर से गूंजने लगी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। मैं तेजी से घर से बाहर भागा। सड़क सुनसान थी।
हर लैंप पोस्ट की रोशनी अब जैसे और भी डरावनी लग रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज उस डर को और गहरा कर रही थी। घर पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले वो किताब जलाई। मैंने सोचा था शायद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आग की लपटों ने किताब को छुआ, अचानक एक तेज चिल्लाहट गूंजी। ये इतना आसान नहीं है। आग खुद ब खुद बुझ गई। किताब सही सलामत वहीं पड़ी रही। रात के अंधेरे में मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन डर दरवाजे की दरारों से भी अंदर घुस रहा था। मेरी आंखें खुद से ही लड़ रही थीं कि अगर सो गया तो शायद फिर कभी जाग न सकूं। अचानक मेरे कमरे का आईना खुद ब खुद धुंधला हो गया। उसमें मेरी परछाई हिलने लगी, लेकिन वो मेरी नहीं थी। उस परछाई ने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कानों में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, तेरा अंत यहीं से शुरू होता है। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब खोला तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं उसी हवेली में खड़ा था। हर दीवार से खून टपक रहा था। फर्श पर नेहा की परछाई चल रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी घुला हुआ था। तू मुझे नहीं बचा सका, अब खुद को बचा कर दिखा। मुझे पता नहीं चला मैं वहां कैसे पहुंचा। वो हवेली अब किसी और ही दुनिया में बदल चुकी थी। दीवारों पर उभरे अजीब चिन्ह अब जलने लगे थे। तभी वो साया सामने आया। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और उसकी आवाज जैसे हजारों आत्माओं की चीख एक साथ गूंज रही हो। हर दर्द, हर चीख अब तुझसे जुड़ी है। मुझे लगा मैं भाग सकता हूं, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ चुके थे। फिर अचानक मेरे चारों ओर से आवाजें आने लगीं। वो सब लोग जिन्हें मैंने जाना था, उनकी चीखें, उनकी दर्द भरी पुकार। मैंने एक बार फिर से वो मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार शब्द मेरे गले से निकल ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान किसी ने जकड़ ली हो। साया मेरी तरफ बढ़ा। उसकी लंबी उंगलियां मेरी छाती पर लगी उस जलती हुई छाप को छूने लगी। अब तेरा अंत तेरे अंदर से शुरू होगा। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूटने लगा। यादें, दर्द, डर सब घुलकर एक स्याह धुआं बन गए। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए आखिरी बार वो पत्थर उठाया और जमीन पर फेंका। एक तेज धमाका हुआ। हवेली की दीवारें गिरने लगीं। साया चिल्लाया, नहीं, ये खत्म नहीं हो सकता। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। कमरे की दीवारों पर वही स्याह निशान थे। आईने में मेरी परछाई गायब थी। फोन की स्क्रीन फिर से जल उठी। एक नया मैसेज चमक रहा था, तू जीत नहीं पाया, अब मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैंने डर से खुद को आईने में देखा, लेकिन उसमें जो चेहरा था वो मेरा नहीं था। मेरा चेहरा घुल चुका था। मेरी आंखों में खालीपन था। और तभी कमरे में वही फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरा नंबर है और ये कभी खत्म नहीं होगा।